शूर्पणखा ने कितना सुंदर चरित्र रूप सजा के आई थी। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई। सुंदर तो रूप बनाई थी, पर क्या कहा था कि बोले बचिन अधिक मुस्काई। और कौन से वचन बोला था? तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और यह संयोग रचा भी भाई। मारे तुम्हारे जैसे पुरुष और मेरे जैसी नारी नहीं है, तुम मेरे से शादी कर लो। राम जी ने समझ गए कि इसके पास मर्यादा नहीं है। क्या कहते ना, मर्यादाहीन माने नकटा नकटी, ऐसे शब्द बोलते कि नहीं। जिसके पास मर्यादा ना हो वो मर्यादाहीन होता, और मर्यादाहीन की नाक तो कटती। राम जी ने समझ ले कि रूप तो सुंदर है, परंतु मर्यादाहीन होने से नकटी है, नकटी है। तो लक्ष्मण को इशारा दिया, कट गई ना। कहानी का तात्पर्य है आदमी के मर्यादाहीन होने के कारण कहाँ किस जगह कैसे बोलना चाहिए, एक मर्यादा होती, एक तरीका होता। कोई कोई ऐसी बातें हैं जो सभी जगह नहीं बोली जा सकती। मौन रहा जाता है या चुप रहा जाता है, और यदि उसको बोल दो तो गड़बड़ हो जाता है। जरा चुप पूरा सुना दो। एक जगह क्या हुआ कि जो है एक की मर गई माँ, तो खूब रोने लगा बेचारा। गांव की महिला आई समझाने लगी, ना रो बाबू ना रो भैया, बड़ी अच्छी थी माता। क्या अब रोना ही बंद नहीं किया। तो गांव की महिलाओं ने कहा, पागल हो गए हो, और अब माँ मर गई तो अब वापस थोड़ी आएगी, हम तुम्हारी माँ है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने कहा, तो रोना बंद कर दिया। 4-5 साल बीते, बहन ही मर गई। और जब बहन मर गई तो क्या हुआ कि फिर रोने लगा। गांव की महिलाएं आई, समझाई, मत रो, अब वापस थोड़ी आएगी, बेचारी बड़ी अच्छी थी। कुछ महिलाओं ने कहा, अब हम तुम्हारी बहनें हैं, अगले रक्षाबंधन में हम राखी बांधेंगे, चुप जाओ। चुप गया। फिर मर गई पत्नी। अब पत्नी मर गई तो फिर रोना शुरू कर दिया। गांव की महिलाओं ने खूब समझाई, भैया मत रो, भैया मत रो, अब रोना ही बंद ना करें। कुछ महिलाओं ने पागल हो गए होगा, माँ मरी समझाए समझ गए, बहन मरी समझाए समझ गए, और आज पत्नी इतनी प्यारी होगी समझ नहीं रहे। उसने कहा कि माँ मरी तो सब तो कहते थे हम तुम्हारी माँ है, बहन मरी तब भी कहे कि हम तुम्हारी बहन, और आज तो कोई कछु कहते नहीं, कौन कहते हम तुम्हारी पत्नी। कुछ ऐसी भी चीज होती हैं जो समाज में नहीं बोली जाती। इसी का नाम है सील, इसी का नाम है मर्यादा। सील का अर्थ था संयम, सील का अर्थ था सदाचार। हमारा रूप सुंदर हो, शरीर सुंदर हो, और सील नहीं तो काहे की सुंदरता। रेलगाड़ी से मैं आ रहा था, रेलगाड़ी से जब आ रहा था तो उज्जैन से जब गाड़ी पार हुई, सुबह सुबह का समय था, एक लड़की 22-23 साल की थी, बाथरूम गई, और बाथरूम से लौट करके आई मुंह हाथ धो के, तो फिर पाउडर निकाली, वो इसनु की घिसनु क्या कहते पता नहीं, मुंह में लपेट लिया, ऐसे लगे कि जैसे आटा में भटा गिर गया। फिर बाद लिपस्टिक लगाई, ऐसे लगे कि बिलैया चूहा मार के आई। और फिर काजल लगाई, ऐसे खूब काजल पोत लिया। अब मेरे को आ गई हंसी। मैंने कहा, बेटा कहाँ से आ रही है? क्या है? गुरुजी उज्जैन से आ रही है। महाकालेश्वर के दर्शन करती है? हाँ। किसको मानती है? भगवान को मानती है। किसको मानती है? वो हो भगवान को मानती। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि किसने बनाया तुमको? किसने बनाया? भगवान ने बनाया, सारी दुनिया ही बनाया भगवान ने, और मुझे भी बनाया भगवान ने। मैंने कहा, वो हो भगवान ने कितनी बढ़िया बनाया, ना ज्यादा गोरी ना ज्यादा कारी, ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची, ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, इतनी बढ़िया भगवान ने बनाया। पर भगवान का बनाया अच्छा नहीं लगता, खुद बन रही तो बेचारी लगा। मैंने कहा, बहन रूप मत बनाओ, चरित्र बनाओ। रूप की कीमत नहीं होती, चरित्र की कीमत हो। समझदार थी गुरुजी, बिल्कुल ठीक कहते। कहानी का तात्पर्य हम चरित्र बनाओ, और चरित्र कब होते? जब हमें अच्छे संस्कार मिले तब। शुरुआत होता संस्कार, पहले माता पिता से संस्कार मिलते हैं, फिर समाज से संस्कार मिलते हैं, फिर परिवार से संस्कार, समाज से संस्कार मिलते हैं, फिर ये सत्संग से संस्कार मिलते हैं। 3 जगह मिलते हैं। रामायण के जानकार लोग होंगे यहाँ।
पूरी रामायण जो बनी है, और पूरी रामायण बनी है उसमें बहुत सारे संवाद हैं, पर 3 संवाद ऐसे हैं जिससे पूरी रामायण बनी है। वो कौन कौन से संवाद हैं? सबसे पहला संवाद है महादेव पार्वती संवाद। महादेव ने अपनी पत्नी पार्वती को कैलाश पर्वत में और कथा सुनाई थी। दूसरा संवाद है काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। काकभुसुंडी को गरुड़ को काकभुसुंडी ने नील पर्वत में कथा सुनाई थी। तीसरा संवाद है भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद। भारद्वाज ऋषि को और याज्ञवल्क्य ने प्रयाग में कथा सुनाई थी। ये 3 संवाद से पूरी रामायण बनी। इससे हमें शिक्षा लेना है। पहले महादेव ने अपने पति पार्वती को कथा सुनाई थी, अर्थात पति पत्नी का संवाद। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की चर्चा चलती, उनके बाल बच्चे होते देवी और देवता। महादेव और पार्वती की धर्म की कथा चल रही थी। महादेव अपनी पार्वती को संभाल रहे थे कि बेटा देवी तू पहले सती थी, पर 3 जगह तू झूठ, 2 जगह तूने पति से झूठ बोली थी, इसीलिए तुझे दूसरे जन्म में जन्म लेना पड़ा। अब तुम झूठ नहीं बोलना, चुप नहीं करना। कहाँ झूठ बोली थी? सबसे पहले और राम की परीक्षा लेने चली गई थी और कहेगी क्या की, जैसे आपने नमस्कार किए थे ऐसे मैंने नमस्कार करी। वो तो परीक्षा लेने गई थी। दूसरी जगह कहाँ झूठ बोली थी? दूसरी जगह उसने झूठ बोली थी कि महादेव, उसके पिता के यहाँ यज्ञ था, सब घर निमंत्रण गया पर महादेव के घर निमंत्रण नहीं गया, और बिना निमंत्रण के पति के मना करने पर भी चली गई, और अंत में स्वागत नहीं हुआ। वहां तो यज्ञ की वेदी में कूद के मर गई। इसलिए महादेव अपनी पार्वती पत्नी को समझाते हैं, चुप रही है देवी, आज हमें भी इस चीज की जरूरत है। घर में पति और पत्नी एक दूसरे के मित्र होते हैं। लोग कहते नहीं नारी छोटी है नर बड़ा, बहुत गलत है। नर नारी दोनों बराबर होते हैं। बिना नारी के नर से संतान पैदा नहीं होता, और बिना नर के नारी से संतान पैदा नहीं होती। दोनों मित्र तो हैं। हमारे शरीर में भी माँ बाप का आधा आधा भाग है। हाड़ मांस मज्जा और नाड़ी ये पिता के हैं। मांस रक्त और त्वचा ये माता के हैं, और दोनों के संबंध से बाल है। ये सप्त धातु ये माँ बाप की तो है। इसलिए नर और नारी दोनों समान होते हैं। ये नहीं कि नारी छोटी है नर बड़ा है, तो नर नारी बराबर के होते हैं, एक दूसरे को संभाले। हम घर में यही सीखें, कभी पत्नी से गलती हो तो पति संभाल ले, जब पति से गलती हो तो पत्नी संभाल ले। इसको कहते संवाद। 2 प्रेम भरी बातों का होना, इसका नाम है संवाद। और 2 प्रेम भरी बातें ना होना, एक दूसरे की बात पे काटना, इसका नाम है विवाद। और घरों में यही विवाद ही होता है। अब कैसे होता बस जरा बताऊं। एक जो है पति ने अपनी पत्नी से डांटा, पत्नी को डांटा। क्या डांटा? कह देख जैसी तेरी शकल वैसी अकल क्यों नहीं। यदि वो समझदार पत्नी होती, संस्कारी पत्नी होती तो रुक जाती, परंतु वो समझदार संस्कारी थोड़ी, तो वो बिगाड़ी थी। उसने कहा ये बताओ कि जब आपने मेरे से शादी किया था तो अकल देखा था कि शकल? उसने कहा देवी कौन शकल कौन देखता, अकल ही तो अकल कौन देखता, शकल देखा था। उसने कहा यदि मेरे पास थोड़ी सी अकल होती ना तो तेरे चक्कर में नहीं आती। बताओ, जिन घरों में विवाद चलेगा वह सुखी होगा? एक महिला जो थी स्नान कर रही थी, पुरुष ने कहा आज भोजन में देरी हो रही है, कहे आज नाग पंचमी है और मैं नाग देवता को दूध पिलाने जाऊंगी नहा करके। कहे ठीक है देवी। नहाई धोई और एक गिलास में दूध ले आए, लो पति देव दूध पी लो। कहे तुम तो नाग को पिलाने जा रही थी ना। क्या अब मैंने सोची कहा नाग खोजने जाऊं, घर में एक काला नाग ही इसी को पिला दो। अब जिन घरों में ऐसे विवाद पैदा होते का घर स्वर्ग होगा? उनके बाल बच्चे क्या अच्छे हो सकते हैं? इसलिए कहा यदि हमें अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार बनाना है तो अच्छी संगत दिलाइए। और वो कौन सी संगत है? सबसे पहले घर में अच्छे व्यवहार होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम भरी बात। एक पुरुष बीमार पड़ गया, जब बीमार पड़ गया तो डॉक्टर आए, हाथ देखे,
कि भाई साहब बहुत कमजोर हो, या क्या करने का पड़ेगा डॉक्टर साहब? क्या ये करना पड़ेगा, खून लगेगा क्या? मेरी पत्नी का खून देख लो। और जब पत्नी का खून देखा तो खून मिल गया। क्या भाई साहब मिल गया, बहुत बढ़िया हुआ, तो खुशी होना चाहिए ना। तो क्या कहता था, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से खून पी रही, मेरे ही तो खून था वो। और जिन घरों में, तुम्हारे घरों में ये चर्चा चलेगी उनके बाल बच्चे कहां से देवता बनेंगे, राक्षस नहीं बनेंगे तो कहां से बनेंगे? हमारे व्यवहार ही बच्चों की शिक्षा है। यदि हमारे व्यवहार बढ़िया तो अपने बच्चों में भी बढ़िया व्यवहार होंगे, व्यवहार गलत है तो